Hey guys, this is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस लेक्चर में मैं एच के प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, है ना, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन पे बेस्ड है ना गाइज। एंड मैंने जो क्वेश्चन चूज़ करा है वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरा ब्रश कर देगा, ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सो गाइज, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना, एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। द फर्स्ट ऑप्शन इज नेवर हैज़ अ यूनिट, ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है गाइज, तो आपको पहले करना क्या है, आपको पहले ये बताना है कि भाई जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो वो क्या चीज़ होती है ना। कोई पहले तो आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि भाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्या, ठीक है। सो गाइज, मैं आपको डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में बताता हूँ। तो पहली क्वांटिटी जो है वो होता है हमारा एंगल, ठीक है। क्या होता है? एंगल, है ना गाइज। तो एंगल बेसिकली क्या होता है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। हमको सबको पता है कि एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है गाइज। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो गाइज जो आर्क होता है बेसिकली ये भी क्या है, लेंथ है ना, इसका डायमेंशन लेंथ होता है। एंड जो रेडियस होता है ये भी, इसका भी डायमेंशन एल होता है। तो गाइज इसका क्या हो जाएगा, 0, एल के पावर 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। बट मेरे पास अब ऑप्शन ये है कि गाइज ठीक है, ये क्या है, एंगल जो है हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि क्या ये यूनिट लेस होगा, है ना। क्या एंगल का यूनिट होता है या नहीं होता है? सो द आंसर इज़ कि इसका यूनिट होता है गाइज, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है आप सबको पता है, रेडियन आप कहते हो, है ना। जो एंगल होता है इसका यूनिट होता है रेडियन, या फिर आप क्या कहते हो, डिग्री, है ना गाइस। तो ये हो गया हमारा क्या, यूनिट किसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी का। हमने देखा कि भाई इसका जो यूनिट होता है ना, यूनिट पॉसिबल है ना। बट यहाँ पे आप ऑप्शंस देखो तो गाइस ऑप्शन में दो चीज़ें दे रखी है, ऑलवेज हैज अ यूनिट एंड मे हैव अ यूनिट। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन फिर से अराइज होता है कि भाई चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई एक मैंने ऐसा देख लिया एग्जांपल जिसमें कि यूनिट है। तो बट आप एक एग्जांपल के मदद से नहीं कह सकते कि भाई ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, है ना, किसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी का ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल चूज़ करना पड़ेगा जिसमें कि हमें पता लगे कि नहीं, ऐसी भी एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट नहीं भी होता है ना गाइज। तो गाइज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना। वो बेसिकली जो एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ गाइज, आप उसको आप जब अपनी ग्रेजुएशन में जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है ना। तो बस आप उसको थोड़ा सा बस देख लो, है ना। तो मैं बता रहा हूँ गेन ऑफ द ओपैम्प, गेन ऑफ द ओपैम्प, है ना। ये आप बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इस चीज़ को पढ़ोगे ओपैम्प के बारे में, है ना। इसको आप कहते हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। तो ये क्या है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है इसका जो गेन होता है बच्चों, वो होता है हमारा भी आउटपुट अपॉन भी इनपुट, ठीक है। क्या होता है, भी आउटपुट अपॉन भी इनपुट, ठीक है बच्चों। तो ये जो होता है एग्जाम्पल वो किसका है, गेन ऑफ ओपैम्प का, है ना। तो मैंने ये बताया कि भाई भी आउटपुट होता है, भी आउटपुट अपॉन भी इनपुट, है ना। तो भाई जो भी आउटपुट होता है तो ये भी वोल्टेज है और नीचे भी वोल्टेज है बच्चों, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, दोनों कट जाएगा और इसका जो भी मतलब डायमेंशन आएगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा बच्चों, ठीक है। जो गेन होगा ये जो होगा क्या, डायमेंशन लेस। अच्छा, डायमेंशन लेस तो हमने देख लिया कि चलो भाई ठीक है डायमेंशन लेस है। अब हम पता करेंगे क्या इसकी यूनिट होती है। तो बच्चों आप साफ साफ देख रहे हो कि भी आउटपुट अपॉन भी इनपुट है, तो ये भी क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी, है ना, क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो आपने ये देखा बच्चों कि कोई एक ऐसा एग्जांपल भी है कि वो डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है ना। बट एक तरफ आपने ये एग्जांपल देखा कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो है बट इसका क्या है, यूनिट है ना। तो अब हम सीधे ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि नेवर हैज़ अ यूनिट, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, यूनिट है।
सेकंड ऑप्शन है कि ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, है ना। इसी एग्जांपल को वेरीफाई करने के लिए हमने गेन ऑफ द ओपैम्प का एग्जांपल लिया, तो हमने देखा कि नहीं भाई ऑलवेज तो नहीं हो रहा है ना। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, मे हैव अ यूनिट, है ना। एंड फोर्थ ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, तो बेसिकली एग्जिस्ट तो करेगा ही फॉर श्योर, बट मे हैव अ यूनिट ये सही है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। होने के लिए क्या होगा, हम एंगल का एग्जांपल लेंगे, और ना होने के लिए हम गेन ऑफ द ओपैम्प का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है ना, जैसा कि आप समझ पाए, है ना गाइज। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन HCB का ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस पर लेक्चर बनाना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे इस पर लेक्चर बनाया। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये कह रहा है अ यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना। कह रहा है क्वेश्चन की एक यूनिटलेस क्वांटिटी है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो पहले कह रहा है कि नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, बी कह रहा है कि ऑलवेज हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, सी कह रहा है मे हैव अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, एंड डी कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है गाइज। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, तो आप देखो ठीक से। कह रहा है कि भाई यूनिटलेस क्वांटिटी, तो पहले तो आपको कोई यूनिटलेस क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी, है ना। फिर उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो एग्जाम्पल जो कि ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले यूनिटलेस क्वांटिटी बताता हूँ, ठीक है। तो गाइज देखो, जो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी तो आप कंसीडर कर सकते हो पाई को, है ना गाइज। पाई जो है हमारी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। आप अब अगर आपको नहीं याद है, ये चीज़ नहीं पता था, तो आप अब से याद रखना, ठीक है ना, कि पाई क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है गाइज। अच्छा, पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है गाइज 3.14 है ना। ये होता क्या है, तो बच्चों रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, है ना, रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सर्कमफरेंस सर्कल के और डायमीटर सर्कल के दोनों का रेशियो ले लोगे तो भाई पाई आ जाएगा, है ना। सो 2πr डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो पाई आ जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो अगर इसका यहाँ से डायमेंशन निकालने की कोशिश करें बच्चों, तो 2πr का डायमेंशन l होगा, 2r का भी डायमेंशन l होगा, सो l की पावर 0, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि भाई पाई क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, और इसका जो डायमेंशन आ रहा है ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो अभी हम ऑप्शंस चेक करेंगे, बट पहले हम ये देखेंगे कि भाई यूनिटलेस क्वांटिटी का क्या है, डायमेंशन लेस आ रहा है ना। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, 0 डायमेंशन है। अच्छा, एक एग्जांपल्स और देख के हम चेक करते हैं। तो एक एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी का। सो बच्चों जो प्रोबेबिलिटी भी होता है ये भी क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी मीन्स होता क्या है कि भाई जो प्रोबेबिलिटी होती है यानी कि ऐसी प्रोसेसेस जिसमें कि एक की प्रोबेबिलिटी होने की गुंजाइश हो, ठीक है ना। जैसे कि 1/2, ठीक है, क्या होता है 1/2, ठीक है ना। यानी कि दो प्रोसेस हैं तो उसमें से किसी एक की होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो प्रोबेबिलिटी भी होती है वो भी क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, एंड इट ऑल्सो हैव 0 डायमेंशन, सिंपल सा, ठीक है ना। तो आप बेसिकली दो एग्जाम्पल्स याद रखोगे, है ना, पाई का और प्रोबेबिलिटी का, जो कि क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, एंड दे हैव 0 डायमेंशन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है नेबर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन। अच्छा, पहले ये चेक कर लेते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। सो गाइज यूनिटलेस क्वांटिटी है, पाई जो है प्रोबेबिलिटी है, ये सब क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ऑप्शंस कतई नहीं होगा, है ना। मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, तो अब देख लिया अपने दो एग्जाम्पल्स से वेरीफाई करा कि भाई जीरो डायमेंशन हो रहा है, ठीक है ना। ऑलवेज हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन, ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ना। सो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, नेवर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन, है ना, नेबर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन। अच्छा ये देखिए, अगर नेबर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन कह रहा है या फिर ये कह देता है ऑलवेज हैज़ अ जीरो डायमेंशन, तो ये भी सही होता है, ठीक है ना।
ऐसे एग्ज़ाम में आपको अलग तरीके से ऑप्शंस फ्रेम करके दे सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना गाइस। तो आपने ये सीखा मेरे से कि भाई जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसका क्या होगा, मे हैव अ यूनिट, है ना। यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर कोई यूनिट लेस क्वांटिटी है बच्चों तो उसके जो डायमेंशन होंगे वो ऑलवेज ज़ीरो होंगे फॉर श्योर, है ना। सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। अब चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय।